श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की। हाँ, ये छोटा बालक वही है क्या? हाँ, अच्छा। श्री आय समाजी श्री राधा कृष्ण की असीम कृपा, परमहंस श्री रामरतन दास जी महाराज की अपरंपार कृपा से दिल्ली की धरती पुल बंगश में श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर की स्थापना वर्षों से यहाँ पे वार्षिक महोत्सव का भव्य आयोजन होता आ रहा है। इस वर्ष भी यहाँ पे सुंदर स्वरूप हम दर्शन कर रहे हैं। बाबा दयाराम धाम करनाल के दिव्य संस्थापक जहाँ पे आज भी वो अपने दिव्य स्वरूप से विराजमान है, ऐसे सुंदर स्वरूप को हम दर्शन कर रहे हैं बाबा दयाराम साहब का। इस तरफ हमारे परमहंस श्री रामरतन दास जी महाराज आज भी हम सभी सुंदर साजी के हृदय कमल में विराजमान है। पर अभी मैंने दर्शन करने के बाद में चुग साहब से निवेदन किया कि दिल्ली की धरती, यहाँ जहाँ भी कहीं प्रोग्राम होता है, चाहे शेरपुर का हो, चाहे करनाल का हो या दिल्ली शक्तिनगर मंदिर का हो, तो जो भी गुरुजन आते हैं तो तीनों की जयकारा लगाते हैं, तीनों परमहंस श्रीयों का। तो मैंने निवेदन किया चुग साहब से कि यहाँ पे दो ही स्वरूप का दर्शन हो रहा है, तीसरे स्वरूप को भी देख लीजिए, यदि कहीं सुंदर व्यवस्था हो तो उनकी कृपा होगी। आज इस महोत्सव में हम सभी सुंदर साजी को दर्शन दे रहे हैं। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर दिल्ली के शक्ति नगर के परम पूज्य महाराज श्री 108 श्री परिम सखी जी महाराज बेरता से पधारे हुए ब्रह्म मुनि श्री झाझन भाई भंडारी के वंशज श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के सम्माननीय विद्वान श्री हेमंत भंडारी जी, अब यहाँ स्वरूप पे उपस्थित जिनका है उनका नाम भी हमें तो परंपरा से लेना ही पड़ेगा। धर्मनिष्ठ हमारे श्री मुकेश कुकरेजा जी, और बहुत ही जो तन्मयता के साथ में दिल्ली के हर मंदिरों में जिनकी सेवा हुआ करती है पारायण की, ऐसे सम्माननीय श्रीमती वीणा चुग जी, श्री राज समाज के अत्यंत लाडले समस्त आदरणीय धर्मपालन सुंदर साह जी, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर दिल्ली के सभी मंदिरों के आदरणीय ट्रस्टीगण, खास करके इस मंदिर के हमारे सम्माननीय पुजारी जी, उनके परिवार के सभी सदस्य, अंतःकरण से आप सबों को धन्यवाद। समय कम है और उस समय को ध्यान में रख करके ही दो तीन छोटी छोटी बातें मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं। सर्वप्रथम तो ये कि हम सबों का जन्म मृत्यु लोक में भारतवर्ष की धरती पे हुआ, और जन्म जन्मांतर की अच्छी भक्ति साधना है तो श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की परंपरा परिवार में जन्म होता है, प्रथम स्थान। द्वितीय स्थान है कि जन्म लेने के बाद में हमें श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में स्थान मिलता है। जैसे मैं जन्मजात परिणामी नहीं, हमारी माँ
परिणामी धर्म से जुड़ी हुई थी, वहां से संस्कार, इसके बाद में हमें परिणामी धर्म में आने का अवसर मिला। यह सेकेंड स्थान है। प्रथम स्थान है कि जो जन्मजात परिणामी धर्म में आ चुके हो, और इस निजानंद संप्रदाय परिणामी धर्म में जन्म लेने के बाद ये जो तारतम सागर ग्रंथ है, इसे दर्शन करने का, घर में पूजा पाठ करने का, पारायण पाठ करने का अवसर मिलता है, तो आप समझना कि श्रीराज समझ के अपरंपार कृपा है। अपरंपार, पर उस अपरंपार कृपा को कभी कभी हम पचा नहीं पाते। वाणी में एक सुंदर सा दृष्टांत मैं आपको दे रहा हूं कि श्री कृष्ण श्रीराज जी महाराज के अंतःकरण से ही प्रकट हुए ब्रह्म सृष्टि, जिनको वाणी ने कहा कि ये परम धाम के निस्वर्ती है। ये जो मैं कह रहा हूं, ये गांठ बांध कर रखने के लिए कह रहा हूं कि जिससे हमें जीवन में कभी भूल चूक न हो, और हो तो हम सावधान होने का कोशिश करें, नहीं तो परम धाम में इतनी बड़ी हंसी होगी। आप कहोगे कि हमें परम धाम नहीं जाना है, क्योंकि आजकल हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे विद्वान कहने वाले हो गए कि हमें परम धाम जाना ही नहीं है। बिल्कुल, पर परम धाम नहीं जाएंगे तब भी दूसरी बात कि वही में तो रो करके, हंस करके, नाच करके, गा करके तो उसमें जाना ही जाना पड़ेगा। नहीं जाएंगे तब भी आपको जबरदस्ती खींच करके वैश्य में ले ही जाया जाएगा, पर वो वैश्य में होगा क्या, वो बाद में सुना। परम धाम जाने की बात कही, बात है कि जब श्री कृष्ण के आह्लादनी शक्ति, गोपियां, ब्रह्म सृष्टि, सुंदर सात निस्वती परम धाम के व्रजमंडल से जब दौड़ते हुए पहुंची है योगमाया ब्रह्मांड के पास, तो श्री कृष्ण ने सबसे पहले, कटारिया साहब की जाए वो प्रणाम, सबसे पहले उन्होंने परीक्षा ली। किसने? श्री कृष्ण जी। कहां पर? योगमाया ब्रह्मांड के किनारे अव्याहत। क्या परीक्षा ली? कि आप एग्जाम हॉल में जाने वाले हो, मतलब योगमाया ब्रह्मांड में प्रवेश करने वाले, किस लिए परीक्षा देनी? कौन सी परीक्षा? रास लीला करने। तो कभी आप, अब तो मेटल डिटेक्टर हो गया ना, जांच करने का। प्लेन में बैठे तो, रेलवे स्टेशन पर जाए तो, और कुछ ऐसी जगह पे जाए ना तो आप जांच करते हैं। और ये मेटल डिटेक्टर लगा करके आज नहीं, श्री कृष्ण ने पहले भी जांच कर लिया था। कहा? योगमाया ब्रह्मांड। किनको? गोपी। क्या कि कुछ चुरा करके ले आए हो क्या एग्जाम हॉल में जाने से पहले कुछ लिखने के लिए? जांच किया था? हाँ जी, समझी जी, जांच किए थे? जांच किया क्या कि योगमाया ब्रह्मांड में आप जा रहे हो तो कालमाया ब्रह्मांड से कुछ चुरा करके ले आए हो क्या? क्या चुरा करके? वो श्याम जी हंस रहे हैं, यही थे वहां माया। चुरा कर ले आए क्या? जब जांच होती है तो हर कोई को परेशान होते, हर कोई परेशान। अब एयरपोर्ट पे जाए ना, ऐसा हाथ करो, भूत बोलो, सारा गोपियों की जांच की। और पाया क्या गया कि योगमाया ब्रह्मांड में प्रवेश करने वाले गोपियां कालमाया ब्रह्मांड से कुछ भी चुरा करके नहीं ले गई। क्या पता गाय ले गई हो तो, दूध ले गया हो तो, मक्खन ले गया हो तो, सब वही छोड़।
अपने गोद में उठा करके बच्चे को दूध जो पिला रहे थे ना, उन बच्चों को भी वहीं पे छोड़ डाला। वाणी में बात है, कुछ भी नहीं। पर आगे आप ध्यान रखें, पास हो गई। इसके बाद में श्री कृष्ण कहा कि बहुत अच्छी बात, ले गए वृंदावन में, सभी जगह घुमाए फिरे, देख लो सारे वृंदावन के सुंदर भव्य दृश्य। आप चिंता नहीं करना, घरे आप यदि बिजनेस में 1 घंटे लेट पहुंचेंगे ना, तो 10 घंटे की कमाई आपको राज्य महाराज देंगे। 10 घंटे की कमाई यदि आप यहाँ पे बैठे हैं पंच पारायण में, लेट हो रहा है, तो 10 घंटे से भी अधिक की कमाई आपको मिलने वाली है। वो भी सुनाऊंगा, पर पहले योग माया ब्रह्मांड में वही रहे। जांच हो गई। इसके बाद रासलीला हुई, और देखिए गोपी है, कृष्ण है, रासलीला शुरू हो गई। संध्या के 7:30 8 बजे से लेकर के रात्रि के 12 बजे तक रासलीला हो गई। फिर उन गोपियों के बीच में माया आ गई माया। मैं ये कह रहा हूं कि जब माया आ गई तो श्री कृष्ण ने कहा कि चलो ठीक है, हम दोनों को पड़ता नहीं है, किनको किनको, ब्रह्म और माया दोनों की दोस्ती है यार, पर दिखाने के लिए वो कहते हैं कि पड़ता नहीं। श्री कृष्ण ने कहा कि हर एक गोपियों के अंदर में माया आ गई है, इसलिए उनको छोड़ करके कहेंगे अब रहना ही नहीं आपके पास। देखिए गोपियों को बुलाया कहां से, 21 ब्रह्मांड को पार करके बुलाया गया। उसमें से 7 माइनस कर दीजिएगा, पाताल से लेकर के और अतल लोक तक, मृत्यु लोक से चले, परीक्षा भी ले ली। फिर इसके बाद में कृष्ण ने कहा कि अब नहीं रहना है, क्योंकि आपके बीच में माया आ गई। तो राधा जी को कहा कि चलो अपने चलते हैं। कहा कि चलो ठीक है, चल पड़ते। कुछ दूर जाने के बाद में राधा जी के अंदर में भी माया आ गई, उनको भी छोड़ दिया कृष्ण, उनको भी छोड़ दिया। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो श्री कृष्ण के ही आह्लादनी शक्ति है, जल के तरंगवत है, सूर्य के किरणवत गोपियां है, ब्रह्म सृष्टि है, सुंदर साता है, निस्वती है। राज्य ने ये दिखाया उनके अंदर में माया है या नहीं है, तो बात की बात है, पर कहा कि यदि होता है तो ऐसे जो हमारे ही अंग से प्रकट हुई गोपियां, उनको भी मैं छोड़ सकता। जागनी ब्रह्मांड में हम यदि वाणी को पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, पारायण कर रहे हैं ना, और इसके बाद यदि हम में इस वाणी के प्रति अश्रद्धा हो और विश्वास हो, तो फिर जी महाराज परम धाम से तो बाइकाट करेंगे, पर वहिष्ठ से बाइकाट नहीं करेंगे। और वैश्य में आप ये मत समझना कि 8 प्रकार का वैश्य में सुख ही सुख है। नरक के तरह दुख तो नहीं है, पर नरक में जाने से जो दुख भोगने को मिलता है, उससे भी पश्चाताप रूपी अग्नि में जलने का एक स्थान है, जिस स्थान का नाम है आम खलक का वैश्य। पूरे जिंदगी नहीं, कल्प कल्पांतर नहीं, हमेशा हमेशा के लिए उस भविष्य में रोना ही पड़ेगा। आप हो गए फिर से जब कभी ब्रह्मांड बनेगा तब इस भविष्य में निकल जाऊंगा, ये भविष्य निकलने का अवसर ही नहीं मिलेगा। इसलिए महामती प्राण है कि द्वार तो बाके खुले हैं, अब पीछे तो दुनिया मिल सी सब। इस मानव तन के लिए
प्रणामी धर्म में जन्म मिला, वंश परंपरागत हम प्रणामी है, जन्मजात हम प्रणामी है, या हम बाहर से आकर के प्रणामी बने हैं। और यह जो वाणी है, दुनिया के इंसान, संत, महात्मा, ऋषि, महर्षि, पंडित, विद्वान, अवतारी पुरुष को जाने दीजिए, भगवान नारायण से बढ़कर के इस दुनिया में तो कोई नहीं होगा। उससे भी परे अक्षर से बढ़कर के तो कोई भी नहीं होगा ना। उस अक्षर के लिए भी कह दिया कि ये तो नूर अकल क्या करे, जित लुदन्नी गोते खा। और फिर हम इस वाणी में यदि हम देखेंगे कि हमारे लिए नहीं है, समाज के लिए नहीं है, भाई हम देवी देवता से बड़े तो नहीं हो पाए, भगवान से बड़े तो नहीं हो पाए, पर प्राणनाथ से बड़े होने के लिए हम सब प्रणामी धर्म के लोग कमर कस के तैयार हो जाते हैं। क्या प्राणनाथ से बड़े? उनको ऐसा नहीं लिखना चाहिए, उनको ऐसा नहीं फरमाना चाहिए। अरे भाई, पूरे दुनिया को मुक्ति देने के लिए समस्त धर्म शास्त्र, मैं तो बहुत बार कहता हूं कि यदि किसी की भी लालसा में, अहंकार अवश्य नहीं, स्वाभिमान भी नहीं, पर एक सहृदय होकर के निवेदन करता कि दुनिया में हम सबसे बड़े बनते हैं, पर इस वाणी से बड़े बनने के लिए और सदगुरु श्री देवी चंद्र महावती प्राणनाथ जी से बड़े बनने का कोशिश कभी भी नहीं करना। नहीं तो इस दुनिया में, समाज में आपको सब पूजेंगे, पैसे की वजह से, ज्ञान की वजह से, भक्ति की वजह से, यश कीर्ति प्रतिष्ठा की वजह से, सत्ता की वजह से। पर गति क्या हो? क्या गति? धाराभाई जब महामती प्राणनाथ जी महाराज से मिले तो धाराभाई ने कहा कि हमको राज्य का दर्शन होता है, आवेश आता है। सारे प्रणामी जगत के सुंदर साजी जानते हैं, पर इतना सब होने के बावजूद भी बिहारी जी ने एक चुटकी बजा करके उनको धर्म से बाहर निकाल करके फेंक दिया ना। वो आवेश जिला क्या किया? दर्शन ने क्या किया? आकर के बचाया। और वो यदि स्थायी होता तो महामती प्राणनाथ जी ने जब उनको आश्रय दिया कि धाराभाई आकर के मेरे पास में रहो, तो धाराभाई के ऊपर में इतनी बड़ी कृपा थी। बिल्कुल सत्य है कि दर्शन होता था, आवेश आता था, बिल्कुल सही है, वर्णन करते थे, बताते थे। पर आया क्या उसमें? ब्रज के गोपियों की तरह अहंकार। प्राणनाथ जी ने आश्रय दिया, पर उस आश्रय को भी वो धाराभाई सहन नहीं कर सके, नहीं कर सके। फिर दुनिया में आ गए, समाज में आ गए, परिवार में आ गए। इसके बाद में धाराभाई कभी भी महामती प्राणनाथ जी महाराज के पास में सूरत आए हो, सिद्धपुर गए हो, मेहता गए हो, दिल्ली में जाकर के 12 मोमिन के साथ में डट करके मुकाबले किए हो, हरिद्वार में आए हो या पद्मावती धाम आए हो, कहीं भी जिक्र नहीं है। यह वाणी सिर्फ हम और आपके लिए नहीं है। हम ही और आप कहते इस वाणी को ले करके सुंदर सा जी को किस मुंह से हम कह लेते हैं कि क्या हम देखे दुनिया जो इनको न करो अखंड। तो दुनिया में कौन सा वर्ग जिनको आप निकाल करके फेंकोगे? किस वर्ग को देखो? रामानंद जी को हटा देंगे, वैष्णव को हटा देंगे, सन्यासियों को हटा देंगे, कविपंथियों को हटा देंगे, जैनियों को हटा देंगे, सिखों को हटा देंगे, किसको हटाएंगे? पूरे विश्व ब्रह्मांड के लिए यह वाणी। और इस वाणी के सिवाय दुनिया में किसी भी वाणी के अंदर में, किसी भी मंत्र में, किसी भी जंत्र में, किसी भी ग्रंथ में ताकत
नहीं है कि उनको शाश्वत मुक्ति दे पाए। हम खुद प्रणामी हैं, संत हैं, विद्वान हैं, विदुषी हैं, खुद हम ये सुंदर शास्त्र को कहते हैं, और कहीं अवसर मिलता है तो फिर कैंची लेकर के काटना भी शुरू कर देता है। सेकेंड भी नहीं लगता है, काटना शुरू कर देता है कि ये वाणी में ये चौपा, ये प्रकरण, ये भाव, ये तो कहने नहीं चाहिए। प्राणनाथ जी को मूर्ख बनाने का कोशिश हम लोग करते हैं। ये कुरान की बात है, ये मोहम्मद की बात है, ये औरंगजेब की बात आ गई। इसलिए मैं कभी कभी निवेदन करता हूं कि यह वाणी श्रवणीय है, दर्शनीय है, पठनीय है, पूजनीय है। श्रवण करें। महामती प्राणनाथ जी महाराज के समय में भी प्योर परम धाम के ब्रह्म सृष्टि जिनको कुरान नहीं पच पाता था, इसका मतलब ये नहीं था वो जाकर के ढिंडोरा पे, क्योंकि इस वाणी को पचाना मुश्किल है। आपको वेद पचता है ना वो पता ही ना, गीता पचता है ना वो पता ही। इसके अंदर में गीता भी है, वेद भी है, उपनिषद भी है, पुराण भी है, सब कुछ है। कुरान भी है, बाइबल भी है, सब कुछ है। पर आप उसमें से किसी को निकालने का कोशिश न करें। शरीर के अंदर में सारे अंग प्रत्यंग अपना है, किसको काट करके फेंकने का कोशिश करेंगे? किसको कहेंगे कि 5 उंगली की जगह पर हम 4 ही रखें। माथा में से एक बाल भी उम्र के प्रमाण से कम होता है ना, तब भी अफसोस होता है। मुझे बहुत अफसोस होता है, सारा बाल निकल गया, अफसोस होता है। वाणी जब परम धाम में ब्रह्म प्रिय जगेंगी, वो खोजेंगे कि भाई वो कहाँ है, मुसलमान कहाँ, वो सिख कहाँ है, ईसाई। मैं कभी कभी उदाहरण देता हूँ मेरता की घटना को। महामती प्राणनाथ जी को मारना चाह रहे थे कौन? लाभानंद यज्ञी, मंत्र जंत्र की शक्ति से। पर मैं आप सबों से जानना चाहूंगा कि आप अपने तंदुरुस्त दिमाग से हमें बताइए कि मुक्ति देने वाला तो सदगुरु सिद्धेश्वर जी महामती प्राणनाथ जी तो ही है। उस लाभानंद यज्ञी को मुक्ति होगी या नहीं होगी? उन्हें नहीं पूछता तो ऑडियंस ने पूछा होगी कि नहीं होगी? अच्छा भैया होगी ना? जो महामती प्राणनाथ जी महाराज को मारना चाह रहे हैं, एक पेड़ उखाड़ करके, पर्वत उखाड़ करके, उनको मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी, मिलेगी। अरे जिसने महामती, हम और आप और उस लाभानंद यज्ञी में तो बहुत अंतर है। कितनी बड़ी कृपा कि उनके शास्त्र में महामती प्राणनाथ जी के साथ उनको शास्त्रार्थ करने का मौका मिला। कितने घंटों तक उनकी आंखों ने महामती प्राणनाथ जी के स्वरूप को दर्शन किया, उनके विचार को सुना। उससे बढ़कर के कौन भक्ति हो सकती है? आप महामती प्राणनाथ जी को सिंहासन पे पधरा करके धूप दीप आरती करो, झिलना श्रृंगार करो ना, उसमें जितना पुण्य मिलेगा ना, उससे हजारों लाखों करोड़ों गुना पुण्य मिला उस लाभानंद यज्ञी को, करोड़ों गुना। पर हमें अफसोस इतना ही हुआ था, कोई एक व्यक्ति भटक जाए ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर किसी एक व्यक्ति के द्वारा, किसी एक महाराज के द्वारा, किसी एक संत के द्वारा, किसी एक विद्वान और विदुषियों के द्वारा, किसी अग्रगण्य सुंदर साज के द्वारा कोई समाज को भटकाया जाता है ना, वो दुख की बात। इसीलिए सर्वद्रष्टा सर्वज्ञ महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि जो घायल सांप को चींटियां लगी बिना हिसाब खींच करके ले जाते, हजारों चींटियां मिल करके मरे हुए सांप को घसीट करके ले जाते। ये सिर्फ कहावत ही नहीं, बल्कि महामती प्राणनाथ जी ने अपने वाणी में कहा था ऐसे अगुओं को इस तरह का दुख होगा। और इसलिए मैं कहता हूं कि उनको मुक्ति तो मिलेगी, पर कहां पे? आम खलक के बीच।
और उस आम खलक के वैश्य में अखंड होने के बाद में हजारों लाखों करोड़ों लोग जो अखंड हुए ना, वो देखने के लिए जाएंगे। किनको देखने के लिए जाएंगे? जिनको आम खलक वैश्य के अंदर में जो श्री कृष्ण बनामी धर्म के विद्वान विदुषी होंगे, या हम जैसे, चाहे मैं ही सूर्य नारायण क्यों न हूं, यदि मैं भटकाता हूं तो हमें भी सारी दुनिया वहां देखने के लिए जाएंगे कि ये सूर्य नारायण है, इनको महाराज बनाया गया था, ये प्रणामी धर्म के सिद्धांत को पालन करते थे, हजारों लोग इनके पीछे थे, और ऐसे हजारों लोगों को इसने गुमराह किया। वहां देखने के लिए जाएंगे सूर्य नारायण को कैसे घसीटा जा रहा है आम खलक के वैश्य। ठीक, इसलिए मैं कहता हूं कि राज्य को जितना पूजा करने में मिलता है, आरती उतारने मिलता है, उसे के हजारों लाखों करोड़ों गुना पुण्य भक्ति धर्म राज्य की कृपा होती है श्रवण करने से। श्रवण करने से, श्रवण में जो एकाग्रता है। अब मैं जो उस पॉइंट पे आ रहा हूं जो मैंने कहा कि यदि आप श्रवण करते हैं 1 घंटा लेट होंगे ना, तो 10 घंटे का बिजनेस का पुण्य आपको मिलेगा। बिजनेस में बढ़ोतरी होगी, मतलब दुनिया की संपत्ति है। क्यों? कि जब हम श्रवण करने के लिए बैठते हैं, उस समय में हमारा मन कहीं भी भटकता नहीं है, कहीं भी नहीं। और जब आरती उतारेंगे तो चिंता होगी कि पीछे कोई है क्या आरती उतारने वाला। चवर डुलाएंगे तो, परिक्रमा करेंगे तो, स्वरूप बोलेंगे तो, और निजनाम को जाप करने के लिए अलग एकांत में जब जाएंगे ना, तो न जाने इस खोपड़ी के अंदर में कितने आकर के बैठ जाएंगे। दोस्त भी आएंगे, दुश्मन भी आएंगे, पड़ोसी भी आएंगे, घर के मेंबर्स भी आएंगे, पति भी आएंगे, पत्नी भी आएंगे, बच्चे भी आएंगे, सारे आएंगे। कब? जब हाथ में माला तो कर में फिर जीव फिरे मुख माय, पर मनुआ तो 24 फिरे, यह तो सुमिरन नाम। जब एकांत होने का कोशिश आप करेंगे ना, तो उसमें और अशांत होंगे। इसीलिए मैं कभी कभी कहता हूं कि चितवनी में जितना पुण्य मिलता है ना, उससे हजारों लाखों करोड़ों गुना यदि पुण्य लेना है ना, तो सुनने और सुनाने का काम करें। सुनने और सुनाने, सुनाने वाले, यदि सुनाने वाला का मन इधर से उधर गया तो प्रसंग से दूर हो जाएगा, चुप जाएगा, कुछ भी नहीं आएगा। और सुनने वाला, हाँ ये जरूर, ये सुनने वाला 1 घंटे सुनते हैं तो कम से कम 45 मिनट तो उनका मस्तिष्क वहीं पे होता है। जब भूख लगी तो, प्यास लगी तो, या घर का कोई काम काज आए, तभी वो सोचते हैं कि ये सूर्य बकवास बंद करे तो अच्छी बात है, हमें जाना। बाकी मस्तिष्क से सुनते हैं। श्रवण भक्ति में सबसे, इसलिए भगवती प्राण ने क्या कहा? चर्चा सुन जो दिन ने रात, आपन नेत्र उठा श्री प्राणनाथ। चर्चा सुनने में, इसलिए मैंने पहली बार मैंने कहा था, ऐसा ही कोई प्रश्न आ गया था अभी लेटेस्ट बात, जब महाराज जी ने फंक्शन किया था ना, सुवर्ण कलश अनावरण, एक वक्ता आकर के 2-4 ने इतना सारा उपदेश देकर के चले गए, इतना सारा उपदेश सुना तो नहीं, पर मुझे क्या है कि वो अजीब सा हो जाता है, कभी कभी नहीं पचता है उपदेश। तो दूसरे दिन हमारे मस्तिष्क में इतनी सारी बातें आ गई, तो फिर मैंने कहा कि ये 5 चीजें होती है। चर्चा नंबर 1, दूसरे स्थान पे कथा, तीसरे स्थान पे प्रवचन, और चौथे स्थान पे संदेश, और 5वें स्थान पे है उपदेश। उपदेश, चर्चा करना भी सरल है, उससे भी सरल है कथा करना, उससे भी सरल है प्रवचन करना, और सबसे बढ़िया से बढ़िया सरल है संदेश देना। और कठिन ही नहीं, सबसे मुश्किल काम है उपदेश देना। बहुत कठिन,
पर आज हम बिल्कुल उल्टे हैं। इतना उपदेश देते हैं, इतना उपदेश होते हैं कि उसमें संदेश वगैरह तो सब पा जाता है। महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि आपको जो 18,758 वाणी मिली है ना, इसको संदेश के रूप में पहुंचाओ और ठीक ठाक हो तो प्रवचन करके सुनाओ, उससे भी ठीक हो जाते हो तो कथा करो, और सबसे बढ़िया यदि ठीक ठाक हो जाते हो ना तो चर्चा। क्या होता है? मन स्थिर होता। प्रवचन में 1 घंटा यदि हमने संदेश और प्रवचन सुना ना तो उसमें 5 मिलेगा, 5%। और 1 घंटा यदि आपने कथा श्रवण की ना तो 5 के जगह पे 50 मिलेगा, 50%। और यदि चर्चा सुन लिए तो 1 ही घंटे तो 100 ही नहीं 110 मिलेगा। महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि चर्चा सुन जो दिन में था वही प्रातः काल हुआ नहीं चर्चा, दोपहर में देखे तो संध्या में देखे तो रात्रि में देखे तो चर्चा। बहुत मन स्थिर एकाग्र होता है, और उस एकाग्रता के अंदर में यदि हम श्रवण करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि समय अपने पास में बहुत कम, और इतना मिलता है पुण्य कि यदि आप चाहें तो उस पुण्य को इस दुनिया के अंदर में भजा सकते हैं। कब? जब आपका मनुष्य जीवन है ना, तब किस लिए संपत्ति में भजा सकते हैं, संपत्ति में भजा सकते हैं, आप अपनी सत्ता में भजा सकते हैं, स्वस्थ शरीर में भजा सकते हैं। ये धर्म है, धर्म को भजाया जाता है। आपकी इच्छा है कि इस बार के जन्म में तो तृप्ति नहीं हुई, बहुत जल्दी बुढ़ा हो गया, इंद्रियां शिथिल हो गई, फिर धीरे से, ऐसे तो नहीं कहेंगे, ऐसे तो कहेंगे कि नहीं नहीं प्राणनाथ जी ने कहा मुक्ति, इसलिए तो मुक्ति चाहिए, राजी महाराज फिर से दूसरा जन्म नहीं देना, कहने के लिए होता है, पर अंदर से इच्छा रहती है कि 2 4 10 बार 20 बार देना। तो ये यदि भावना है तो हमारे इस जन्म का किया गया जो पारायण है, पाठ है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो श्रवण है ना, उसमें जो पुण्य मिलता है, धर्म मिलता है, वो अगली बार यदि जन्म होता है तब भी काम। क्या मिलता है उसे? बुद्धि मिलेगी, विद्या मिलेगी, संपत्ति मिलेगी, संतति मिलेगी, यश कीर्ति प्रतिष्ठा मिलेगी, सत्ता मिलेगी। सबका मूल क्या है? धर्म। कहां से मिलता है? श्रवण भक्ति से। और भूल चूक से यदि हमने सुनते समय में, श्रवण करते समय में वाणी के निंदा श्रवण किया, सदगुरु सुदेव चंद जी मां के निंदार्थक वचन हमने श्रवण किया, महामती प्राणनाथ जी मां के निंदार्थक वचन हमने श्रवण किया, तो उल्टा फल मिलेगा, उल्टा फल। इसीलिए यदि आप प्रतिकार नहीं कर सकते हैं तो कान में रुई डाल ले, या नहीं तो उठ के चले जाए। हम वाणी के विरुद्ध नहीं सुनेंगे, हम सदगुरु सुदेव चंद जी मां के विरुद्ध नहीं श्रवण करना चाहते। महामती प्राणनाथ जी महाराज के खिलाफ कोई भी कुछ कहे, हम यदि शक्ति नहीं है तो हम उठ करके चले जाए चुपचाप। पर यदि आपने सुना तब भी आपको मेहनत मिलेगा। अमृत आप भूल चुप से पिएंगे तब भी आपको फायदा ही करेगा, और विष भूल चुप से पिएंगे तो कहने ना, भूल से पी लिया तो विष नहीं मारेगा, मीरा आप नहीं है, मरेंगे मरेंगे। इसीलिए यहां जहां तहां भी यदि हमें वाणी वितक सुनने का अवसर मिलता है ना, तो आप समझिए कि सब कुछ मिलेगा। महामती प्राणनाथ जी महाराज पनवंतीपुरी धाम में गीता भी सुनाते थे, भागवत भी सुनाते थे, वेद भी सुनाते थे, पुराण भी सुनाते थे, कुरान भी सुनाते थे, बाइबल भी सुनाते थे, संतों की वाले सब कुछ सुनाते थे। पर सब में होता क्या था? तारतम का मिक्सिकन, तारतम मिलावट होता था। इसलिए प्राणनाथ जी ने क्या कहा? शब्द सुनाए सुख व्यास को मोहे, छिनवे कियो उदास, उपनिषद अर्थ वेद का मोहे।
एक बुद्धि की ओ प्रकाश शब्द सुनाए सुखी व्यास। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मेरे ऊपर में जिम्मेदारी, यदि मैं नहीं आपसे निवेदन करूंगा, नहीं सुनाऊंगा ना, तो जब हम सब इकट्ठे होंगे ना, जब हमारा हाथ उस परमात्मा के हाथ में जाएगा हम सबों का, तो फिर माथे पे तो चोटी नहीं है, फिर भी समय में चोटी लगा करके, और इसके बाद में महामती प्राणनाथ जी सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज पूछेंगे कि तू तो संत था ना, तेरे को संत बनाया था ना, महामंगल विधान में सेवा कर रहा था ना, तेरे ऊपर में इतनी जिम्मेदारी थी ना, पर जब ये हो रहा था तो तूने सुंदर साथ को सावधान क्यों नहीं किया? तो मैं कहूंगा ये सारे साक्षी थे, कहूंगा ये सब बैठे हुए थे, मैंने कहा था मैं तो निकल जाऊं, पर आप कोई बहाना नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए। तो मैं ये भी गारंटी कह रहा हूं कि वाणी को सुनने से, भजन भक्ति करने से हमारा समय वेस्ट नहीं जाता है, हमारा बिजनेस में कोई परेशानी नहीं आती, हमारे बिजनेस में हमारे पैसे कम नहीं मिलते, हम जॉब नहीं का इसी बात नहीं है, यदि जॉब पे लेट हो गए तब भी काम होता है सम्मान के साथ। बिजनेस में घंटे 2 घंटे लेट गए तो उससे 10 गुना अधिक कमाई भी हो जाती है। ये देखते हैं, ये देखते हैं, क्योंकि समय कहां से निकालना है। प्राणनाथ जी ने कहा ना कि जल में नहाओ और वो इसी में से किसके पास में समय है? सब पीछे पीछे अपने व्यस्त है। पर उस व्यस्तम जीवन में जब ऐसे सदगुरुओं की कृपा होती है, परमहंस रामानंद दास जी महाराज, बाबा दयाराम साहब, परमहंस चरणदास जी महाराज की कृपा होती है, तो इनके नाम पे हम लोग उत्सव महोत्सव कर लेते हैं। सेठ साहूकार हमारे सुंदर साथ इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसे भव्य आयोजन हो जाता है और घंटे 2 घंटे हमको वाणी सुनने को मिल जाता है। तो जितना ही कम समय होता है उतना ही कम समय में हम अच्छे सुने और अच्छे सुनाएं। ये वाणी है, ये ब्रह्म वाणी है, ब्रह्म लीला से ओतप्रोत है। हर एक एक चौपाई, हर एक एक शब्द सम्माननीय है। इसलिए कभी भी हम ये कोशिश न करें। आप समय को जानते, समय को जानते। आज मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। अयोध्या कब से लड़ाइयां चल रही थी, कब से लड़ाई, पर किसी ने ये कहा चलो इतने वर्षों तक, इतने सदियों तक हम लड़ेंगे, इसलिए चलो यहाँ पे क्यों बनेंगे रामलाल के मंदिर, किसी और जगह बिठा करके बनेंगे। पर समय ने करवट लिया तो आज वहां पे भव्य और दिव्य अयोध्या में भगवान रामलाल की मूर्ति की स्थापना हुई कि नहीं, अरबों खरबों का मंदिर बना कि नहीं बना। तो इस वाणी में आज कहेंगे कि मोहम्मद करी उम्मत रोशन आज के समय में जरूरत नहीं है। भाई तू भविष्य दृष्टा है क्या? त्रिकाल की प्राणनाथ जी थे, निष्कलंक बुद्धावतार वो है, ये ब्रह्मवाणी है। समय करवट लेगा, किस समय में क्या होगा वो हमें नहीं पता। तो जितने भी भविष्यवाणी करने वाले थे ना, सब भविष्यवाणियों के लिए महामती प्राणनाथ जी ने कह दिया कि ये दिन किए न किए न किया मुकर्रर ताय पहचानो जिंदगी, कह दिए कि सब रद्द। गीता में लिखा हो नहीं चलेगा, भागवत में लिखा हो नहीं चलेगा, वेद में लिखा हो नहीं चलेगा, पुराण में लिखा है वो भी नहीं चलेगा। कहा कि सब करना, जो मैं कह रहा हूं वैसे ही होगा। क्या कि ये दिन किने न किया मुकर्रर, बात हो गई फैल। इसे ब्रह्मवाणी के सामने कौन से ऐसे हस्ती जिसके ऊपर में अपने जुबान उठा सके, अपने वाणी को उठा सके। पर हमें सकारात्मक भावना होनी चाहिए, सकारात्मक विचार होनी चाहिए। नहीं समझ में आता है तो हम प्राणनाथ जी सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम करें, ध्यान करें, तो वो हमें एक एक विषय वस्तु को अपने आप सामने में रख करके बताएंगे। इसलिए प्राणनाथ जी ने लिखा है गारंटी, चिंता न करो। दुनिया में भी कोई पढ़ाने वाला नहीं मिलता है तो चिंता मत करो, दुनिया में कोई इनाम देने वाला नहीं मिलता उसकी भी चिंता नहीं करो, मैं देने के लिए थी। इसलिए उन्होंने चौपाई लिखी, हक बातों की बारीकी, हक बातों की बारीकियां हक के दिए आवत न, सीखे सिखाए सोहबते हक मेरे पावा। उन्होंने कहा ये तो विश्वास तो रख, श्रद्धा तो बढ़ा के, ईमान लेकर के आओ आगे,
एक एक विषय वस्तु को शब्द को समझाने के लिए स्वयं वो बैठे कि तुम चिंता मत करो। तारतम्य के अंदर में अगाध शक्ति वाली पड़ी। कोई नहीं पहचान सकता, कह दिया कि कोई 5 जानता है, कोई 10 जानता है, कोई 25 जानता है, कोई पर 100 का 100% यदि कोई जानता है तो तारतम्य का बल एक ही जानता है, कौन? मूल स्वरूप। इसीलिए सद्गुरु श्रीदेव चंद जी महामती प्रेरणा जी के द्वारा प्रकट हुई है दिव्य वाणी। इस दिव्य वाणी के ऊपर में कभी भी अनास्था की भावना नहीं आनी चाहिए, और कदाच आ भी जाता हो तो उसे आप अपने तक सीमित रखें। सुंदर साथ के बीच उस विष की घड़ा को तोड़ फोड़ करके और पिलाने का कोशिश न करें तो अच्छी बात है। करें तो मैं तो निवेदन ही करूंगा, करने के बाद में क्या रिजल्ट मिलता है वह इसके अंदर में वो हमेशा हमेशा के लिए कि कभी ब्रह्मांड होगा ही नहीं। एक बार जो अखंड हो गया ना 8 प्रकार के वैसे में कभी भी नहीं। चाहे प्रेरणा जी ने लेके कई हुए ब्रह्मांड कई होने वाला होगा, पर जो अखंड एक बार हो गया उसमें जो आंख से रोना हो गया ना वो हर रोज का रोना होगा। यहाँ पे दुनिया में तो एक बार गरीबी आ गई ना, करवट बदले, समय बदलेगा, आप अमीर बन जाएंगे, अमीर लोग गरीब बन जाएंगे, होता है। हमारा विश्वास हमारी श्रद्धा कैसी, पर भविष्य में अखंड हो जाने के बाद उसमें किसी भी तरह का फेर फार होने वाला। इसीलिए इस भयानक, आप समझ रहे ना, जेबरो लाभ तेबरो जोखम। अखंड होना है मतलब होना है, पर अखंड होना है इसका मतलब ये नहीं कि सुखमय ही जीवन व्यतीत होगा। अखंड में भी कहीं ऐसा न हो जाए कि ऐसे नारकीय जीवन हमें जीना पड़े, इसलिए भूल न करना। इसलिए महामती प्रेरणा जी ने, आप मत समझना कि मेहर के सागर तो है ही, पर मेहर के सागर होते ही उन्होंने एक बहुत ही अच्छे शब्दों में सबको डराया धमकाया नहीं, ये यथार्थ का है, खबरदार। दाराबाई की कदी 100 वर्ष रहो साथ में, धनी अनुभव 100 वीर। और इसके बाद में 100 वर्ष साथ में रहने के बाद धनी की कृपा भी है, दर्शन भी होता है, मेहर भी है, सब कुछ होता है। उनके हुक्म से सुंदर साथ का स्वार्थ भी आप पूरा करते हो। पर यदि आपने गलत किया तो मूल अंकुर दया बिना पटक डालेगा। कहा तो 8 प्रकार के वैश्य में लेकर में जा रहे अंधेर, उसमें से निकालने के लिए कोई नहीं देगा। चाहे प्रेरणा जी के चरणों में, महंत प्रेरणा जी के चरणों में हजारों लाखों करोड़ों बार विनती सुनी नहीं गई, कह दिया क्या पीछे तो दुनिया में चल द्वार तो आकर बंद हो गया, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए ऐसा नहीं, यह दिव्य वाणी है। इस दिव्य वाणी के ऊपर भी हम बहुत अच्छे श्रद्धा से बैठ करके पारायण पाठ करें। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये पूजनीय है, सिंहासन पे पधरा करके पूजा करते हैं। दर्शनीय है, हम यहाँ से खड़े होकर के दर्शन करते हैं। पठनीय है, हम यहाँ पे पधरा करके पाठ करते हैं। और श्रवणीय है, संत महात्मा गुरुजन बैठे रहते हैं, हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं, उसमें सबसे अधिक लाभ मिलता है। दुनिया की संपत्ति श्रवण करने से मिल जाती है, संपत्ति श्रवण करने से मिल जाती है, यश कीर्ति प्रतिष्ठा मिलती है, स्वस्थ जो भी कुछ चाहिए, अनचाहे इच्छाएं, सारी की सारी इच्छाएं पूरी होती है श्रवण भक्ति से, तारतम्य में जुड़ जाने से। मैं खास राज समाज के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि धनी ऐसे सभी आस्थावान सुंदर साथ के ऊपर में आपकी अपरंपार कृपा दृष्टि की बरसात होती है। सभी परमहंस महाराज शिव की कृपा दृष्टि की बरसात होती है। हमारे सुंदर साजी खूब आस्थावान बने, हमारे सुंदर साजी खूब श्रद्धावान बने, हमारे सुंदर साथ के ऊपर में दुनिया की संपत्ति का भी आप बरसात करते रहे और परम धाम की कृपा की दृष्टि की बरसात करते रहे। हमारे सुंदर साजी सदैव सुख शांति आनंद में रह करके आपको अपने दिल में बैठा करके इति बैठे घर जाके धाम का आनंद सदैव लेता रहे। इसे मंगल कामना के साथ महामंगल की धाम का आशीर्वाद, सूर्य नारायण का प्रणाम। यदि बहुत कुछ बोल दिया होगा तो फिर ध्यान न देंगे, पर जो मैंने कहा मुझे लग रहा है नहीं सिद्धांत था बिल्कुल सही, इसलिए आप इस चीज के ऊपर में ध्यान दें, हम न भटके और हम न भटकाएं, ये ध्यान रखेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की